हेलो एट क्लास, वेलकम बैक टू अवर चैनल द मौसम ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। अच्छा तो क्लास आज हम क्या करते हैं, क्योंकि एट्थ क्लास का मैथमेटिक्स है, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। एक्सपोनेंट्स किन्हें कहते हैं और पावर्स किन्हें कहते हैं और ये किस पर आधारित है, मतलब कि क्या क्या होते हैं इसमें, कंपोनेंट्स क्या क्या। जैसे इसमें आपका बेस, फर्स्ट नंबर में हमने क्या दिया, बेस, पावर और दूसरा एक्सपोनेंट, ये तीन चीज़ें दे रखी है, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ आपके बेस, पावर और एक्सपोनेंट, ये तीनों चीज़ों का क्या अर्थ है, ठीक है, इनका मीनिंग क्या है, हम स्टडी करते हैं। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने देखा है कि कुछ वैल्यूज इस प्रकार के होते हैं, जैसे 3x का पावर 5। चलिए ठीक है, तो हमने इसे तो वेरिएबल माना, वेरिएबल कहते हैं इसे, जिसे चर कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट कहते हैं। जो ये वेरिएबल होता है, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हो गए, और ये इसका पावर होता है, सॉरी पावर बोल रहा हूं, एक्सपोनेंट होता है। ये क्या कहते हैं इसे, ये एक्सपोनेंट कहलाता है। तो देखिए होता ऐसा है कि ये तो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का है, ठीक है, किसका है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। लेकिन देखिए ये जो x रेज़ टू पावर 5 है ना, x रेज़ टू पावर 5 ये है। अगर x के जगह हम क्या दे देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा कर लेते हैं 7 रेज़ टू पावर 5। ये क्या है आपका 7 जो है, इसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, क्या कहेंगे, बेस वैल्यू कहेंगे। और ये 5 जो है, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे। ये 5 जो है, इसे क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जब हम इन्हें देखते हैं 7 रेज़ टू पावर 5, कहने का मतलब कि क्या हुआ कि 7 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 7 7 7 7 और 7, 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने 7 को मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 को जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा उसे हम 7 रेज़ टू दी पावर 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी एक प्रकार से एक शॉर्ट मेथड हो जाएगा। और कुछ पॉइंट्स में इस नंबर के साथ साथ अगर डेसिमल लगा करके रेज़ टू दी पावर वाला टर्म में लिखा जाता है, तो साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है, जो कि फिजिक्स वगैरह में, केमिस्ट्री वगैरह में यूज होता है, ठीक है, हायर क्लास में हम स्टडी करेंगे। सो ऐसे कई सारे मतलब कि नंबर्स आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पाए जाते हैं। अब ये जो है आपके, ये क्या चीज है आपके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाएगा। और ये जो है मतलब कि नंबर्स को हमने क्या कर दिया, 7 रेज़ टू दी पावर 5 था, या फिर 5th पावर ऑफ 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 का 5 टाइम्स हो जाएगा। और ये क्या किया हमने, 7 को एक्सपेंड करके लिखा, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म कहा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अलजेब्रिक वैल्यूज होंगे, कहने का मतलब कि आपका x, y, z, a, b, c, d जो भी होंगे वेरिएबल्स होंगे। अब दोस्तों देखिए यहां पर हमने बेस वैल्यू भी पढ़ लिया, ठीक है, इसका एक्सपोनेंट भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब हम किसके बारे में स्टडी करते हैं कि पावर्स, यहां पर पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स यहां दिया हुआ है। पावर्स किसे कहते हैं, हम सबसे पहले पावर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पावर्स क्या होते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। एन एक्सप्रेशन that represents the repeated multiplication of
एनी नंबर इज नॉन एज पावर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, 4 रेज टू द पावर 3, 4 रेज टू द पावर 3 कहने को 4 का क्यूब। देखिए ऐसा है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है 4 क्यूब है। इसका मतलब क्या हुआ आपका 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि 4 का पावर क्या है, ये पूरे का पूरे एक्सप्रेशन 4 क्यूब है, 4 का पावर क्या है 3 है। तो इसमें जो पोटेंस होगा, इसमें जो वैल्यू होगा, जैसे 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 कहां पे हिडन है, इसका पोटेंस ये है, ठीक है। तो इस कारण से यानी कि इसका टोटल पावर जो है ये है, तो इसको रिप्रेजेंट हम किस प्रकार से कर रहे हैं, 64 इज इक्वल टू 4 क्यूब, ठीक है। तो 4 क्यूब को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। सो ये फॉर्म जो होता है, इसी चीज को मतलब कि हम पूरे को पूरे पावर कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं पावर कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक्सप्रेशन है 4 क्यूब है, हमने एक्सप्रेशन हमने दे दिया। तो इस एक्सप्रेशन को कहां यूज किया हमने, इसको जब एक्सप्लेन करते हैं 4 क्यूब को, तो क्या मतलब कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बराबर इसके वैल्यू रहेगा, इसका पावर। सो ये 4 क्यूब जो होता है, इसको टोटल दोनों को मिलाकर पावर कहा जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे में हम एक्सपोनेंट के बारे में बात करें। एक्सपोनेंट्स या फिर हम एक्सपोनेंट क्या होता है, देखिए ऐसा है, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, द क्वांटिटी that represents the power to which the number is raised is known as एक्सपोनेंट, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा, आपका एक्सपोनेंट कहा जाएगा। अब देखिए कहने का मतलब कि क्या चीज है, जो एक्सप्रेशन हमने दिया है, इस एक्सप्रेशन में कौन सा नंबर को हमने पावर रेज कर दिया ऊपर, मतलब कि रेज कर दिया, मतलब कि 5 रेज टू पावर 7, 9 रेज टू द पावर 8, इस प्रकार से जो भी नंबर्स होते हैं। आई यानी कि एग्जाम्पल के लिए यदि हम 8 रेज टू पावर 5 करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका एक्सपोनेंट जो होगा 5 होगा। बेस वैल्यू को छोड़ करके ऊपर वाला जो नंबर होगा, जितना पावर में रेज किया गया, उसे हम एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे। अच्छा, और दूसरा 6 रेज टू पावर -5, ये भी हो सकता है, 6 रेज टू पावर -5, चलिए ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है, 7 रेज टू पावर 9 हो सकता है, और इसमें 9 आपका एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट क्या, इक्वल टू 9, इस प्रकार से, मतलब एक्सपोनेंट और बेस और साथ में ये आपका क्या है पावर, तीनों चीजों को हम इस प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया दोस्तों। यहां पर बेस क्या होता है, जो भी वैल्यू होता है इसको बेस वैल्यू कहा जाता है। जो भी मेन नंबर होता है जिसको रेज पावर नहीं करते हैं, इसको बेस वैल्यू कहा जाएगा, और इसको ऊपर जो मतलब कि पावर रेज कर दिया जाता है उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। और 7 रेज टू द पावर 5 जो है, जो एक्सप्रेशन है पूरा, उसे हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, ठीक है। 7 रेज टू पावर 5 को एक्सपोनेंट कहेंगे, 7 को बेस कहेंगे, और 7 रेज टू पावर 5 पूरे को पूरे जो है, इसे हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, ठीक है। सो अब यहां पर हम क्या करते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट जो होते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है। जो एक्सपोनेंट्स आपके नेगेटिव होते हैं, उनमें किस प्रकार से डील किया जाए। अब देखिए, जैसे 3 रेज टू द पावर 1 इक्वल टू क्या होगा, आपका 1/3 होगा, ठीक है, एक में। दूसरे में अगर हम क्या करते हैं,
5 रेज टू पावर माइनस 3 ऐसा होगा। तो हम क्या करेंगे, 1/5 का क्यूब देंगे। ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो माइनस है नीचे चला जाएगा, ठीक है। यानी आपका 5 रेज टू पावर यानी कि 5 क्यूब जो होगा माइनस में 5 रेज टू पावर माइनस 3 क्या हो जाएगा, आगे जाकर के 1/5 का क्यूब हो जाएगा। एक हिसाब से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कह सकते हैं, लेकिन यह आपका क्या हो जाएगा, पावर हट जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम क्या करेंगे 2 रेज टू पावर माइनस 10 ऐसे करेंगे तो 1/2 का पावर 10, वही नंबर नीचे ले जाओ, पावर को माइनस कर दो। ऐसे अगर डिनोमिनेटर में माइनस में होगा तो उसको ऊपर ले आ सकते हैं। और जैसे फोर्थ वाला में हम इस प्रकार से कर सकते हैं 1/3 माइनस 2, 3 रेज टू पावर माइनस 2 इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ वाला में अगर हम देखें 7 रेज टू पावर 9, 1/7 रेज टू पावर माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7 के रेज टू पावर 15 हो जाएगा। समझ आ रहा, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं कहां पर, अगला वाला पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट है, फोर्थ वाला पॉइंट। जीरो एक्सपोनेंट हो तो जीरो एक्सपोनेंट, हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम जीरो एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब कोई भी नंबर का पावर अगर जीरो हो, सॉरी, यदि कोई भी नंबर के एक्सपोनेंट जो है जीरो हो तो उसका वैल्यू क्या होगा। मान लेते हैं इसके 3 रेज टू पावर 0 इक्वल टू हमेशा 1 होगा। कोई भी नंबर हो 1000 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 ही होगा, ठीक है। किसी भी नंबर के पावर 0 रखें तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा। सो i.e. any number with 0 exponent will give you the value 1, ठीक है। चाहे जितने भी बड़े वैल्यू क्यों ना हो, आपके रेज टू दी पावर 0 यानी एक्सपोनेंट 0 हो जाएगा, उसका वैल्यू होगा 1। अब यहां पर फिफ्थ वाला में हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात है। जहां तक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहने का मतलब कि क्या होता है, देखिए 1/a या फिर ध्यान से देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहने का मतलब कि दो ऐसे नंबर जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट इक्वल टू 1 आना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। इसका मतलब एक नंबर a है तो दूसरे नंबर कितना होना चाहिए, 1/a होना चाहिए, ठीक है। कैसे, एक नंबर हमने a मान लिया, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a होगा। यानी इन दोनों नंबर्स को हम क्या करते हैं, a इंटू 1/a करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा 1। इसका मतलब हुआ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इज 1/a, ठीक है। सिमिलरली यदि हम क्या करते हैं, जहां पर पावर्स को लेकर के चलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं उनको लेकर के चलेंगे, तो a का पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 is equal to multiplicative inverse of 5 cube is equal to 1/5 cube, ठीक है। यदि a को हम 5 क्यूब मान लेते हैं तो 1/a इक्वल टू 1/5 का क्यूब हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 क्यूब इज इक्वल टू 1/5 का क्यूब, ठीक है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, 1/a होगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, जैसे 5 का क्यूब इंटू 1/5 का क्यूब करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1, है ना। सो अब यहां देखिए क्या होगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 1/5 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो 5 का रेज टू दी पावर -3 हो जाएगा,
ये जो है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 5 का रेज़ टू पावर -3 इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ multiplicative inverse of 5 cube is 5 raised to power -3। ठीक है, क्यों 1/5 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 5 raised to power -3। सो यहां पर भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 -3 इज इक्वल टू 5 raised to power -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/5 -3 होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब यहां देखिए 5 raised to power क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 में क्या हो जाएगा 5 का -3 हो जाएगा। अगर इसको इसमें रिप्रेजेंट करना चाहे तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, और दूसरा चीज अगर हमें 5 raised to power -3 दे रखा हो तो इसको 1/5 का क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम चीज मतलब कि आपका इस प्रकार से लिखा जा सकता है। 5 raised to power -3 जो होता है वो उस तरफ चला जाए, मतलब कि इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 का क्यूब जो होता है इसे हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर क्या है आपका 5 की पावर क्यूब इज को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/5 raised to power -3 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 5 raised to power -3 को 1/5 क्यूब इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब ये उस तरफ चला जाएगा मतलब कि इसको अगर हम लिखेंगे तो इसका इनवर्स हो जाएगा। तो इसका इनवर्स क्या होगा आपका, मतलब कि ये हो जाएगा। इसी बेस पे अगर आप लोगों को ये पूछा जाए, यदि आप लोगों से ये कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 - 3 ये पूछा जाए, क्या करेंगे आप? देखिए सॉल्यूशन 5 - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/5 का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 1/125। ये आंसर होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा, इसी प्रकार से अगर आप लोगों को ये पूछता है कि 2 का क्यूब इंटू 2 का -5 इस प्रकार से पूछे तो फिर कैसे करेंगे? देखिए 2 का क्यूब ऐसे रहेगा 1/2 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा आपका 2 का क्यूब अपन 2 का पावर 5 हो जाएगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, और अपन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यानी नीचे आपका 1 2 3 4 5 है, ऊपर 3 टाइम्स, तो ऊपर 3 टाइम्स है 2 से 2 2 से 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1/2 का स्क्वायर और 1/4। ठीक है, ये आंसर आएगा। इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लेकर के एक्सपेंशन करके हमने इसको कैंसिल किया, क्योंकि अभी हमने क्या नहीं किया कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा नहीं है। अब इसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम करवाते हैं, आप लोग समझाएंगे, उसके बाद फिर इस सवाल को किस प्रकार से किया जा सकता है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज।